कुक्षी विधानसभा के निसरपुर गांव में नवनिर्वाचित सरपंच और उप सरपंच एवं पंचगणों ने शपथ लेकर पंचायत में पद ग्रहण किया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के फोटो पर पुष्पमाला दीप प्रज्वलित कर शपथ की और बेला को आगे बढ़ाया गया। शपथ वाचन कार्यक्रम में प्रदीप जी पाटीदार के द्वारा वाचन कराया गया और सरपंच अंतिम अभय पटेल, उप सरपंच सहित 20 पंचों ने शपथ ली। सरपंच पटेल ने बताया कि ग्रामीण जनता ने मुझ पर जो विश्वास किया और सरपंच के लिए मुझे योग्य समझा, मैं ग्रामीण जनता के हित में काम करूंगा। गांव की जो भी मुख्य समस्या है उनको पहली प्राथमिकता के साथ कार्य करूंगा और जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। सरपंच अभय पटेल ने बताया कि जो भी गांव की मूलभूत सुविधा है सबसे पहले उसी पर कार्य किया जाएगा। मंचासीन रहे पूर्व जिला प्रतिनिधि वीरेंद्र बघेल सहित कई ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं सभी गांव के उन नागरिकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपने जो भरोसा किया है उससे अधिक मैं आपको निसरपुर में कार्य करके दूंगा और जो भी समस्याएं हैं, मैं जब निर्वाचित हुआ उसी टाइम से मैंने अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही मैंने अपने गांव के विकास कार्य के लिए और अपने गांव की समस्याओं के लिए मैंने निरंतर कार्य चालू कर दिया है। और मैंने अभी कुछ दिन पूर्व व्हाट्सएप के माध्यम से ये लिखा भी था कि अभी केवल मैं निर्वाचित हुआ और मैंने काम चालू किया है, लेकिन जिस दिन मैं पद ग्रहण करूंगा मेरे उन कार्यों में और गति प्रदान होगी, ये मैं आप सभी को वचन देता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने जो मैनिफेस्टो निकाला था, क्या वो सारे काम आपने जिस मैनिफेस्टो में लिखे थे वो सारे करेंगे आप? मैंने मेरे वचन पत्र में जिस प्रकार से 32 मैंने वचन पत्र आम जनता के बीच में मैंने वो रखे और मैंने उनको अवगत कराया कि अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो इस प्रकार से मैं कार्य करूंगा। और निश्चित तौर पर उसमें मैंने कुछ ऐसे 5 से 6 ऐसे कार्य थे जो कार्य मैंने पूर्ण कर दिए हैं। आज भी जिस प्रकार से मैं शपथ विधि कार्यक्रम में आया हूं, अभी 2-3 रोज के बाद जो प्रथम सम्मेलन हम रखेंगे उस सम्मेलन में हमने सबसे बड़ा ये मुद्दा रखा है कि जिस प्रकार से हमारे देश के लिए जो हमारे सैनिक लोग जो हमारी रक्षा के लिए रात दिन बॉर्डरों पे डटे रहते हैं और दुश्मनों से लोहा लेते हैं और शहीद होते हैं, जैसे हमारे उन शहीद सैनिकों का जिस प्रकार हमारे शहीद स्मारक बना है, मेरा पहला और वही कार्य वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कि जो हमारे सैनिकों के लिए जो यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया, मैं सबसे पहले मेरा कार्य का शुभारंभ वहीं से करूंगा और उन शहीद स्मारक को मैं एक ऐसा स्मारक के रूप में दूंगा जिससे आसपास के सभी क्षेत्र के लोग उस स्मारक को देखकर अपने भी गांव में अपने शहीद भाइयों के लिए ऐसे स्मारक का निर्माण करें। साथ ही और जिस प्रकार से जो मैंने मेरे वचन पत्र में कहे वो सबका पूरा मैं निर्वाह करूंगा और केवल वचन पत्र में जो बोला है वही नहीं, उसके अलावा भी जितने भी जो कार्य हो गए हर कार्य में अपने गांव की जनता के लिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ करूंगा। मैं मेरे जनपद सदस्य, मेरी बड़ी भाभी, हमारे उप सरपंच, हमारे भाभी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, हमारे आज के प्रभारी भाई वीरेंद्र जी बघेल और मेरे सभी BC वार्ड मेंबर, हम सब मिलकर हम इस गांव में पूर्ण रूप से विकास करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, आश्वासन देता हूं। इसी सरकार से मुख्यमंत्री जी का एक वादा था कि गांव से लेकर जिले तक की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको पूरी सीटें मिल चुकी हैं जी। ये सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपकी योजनाओं से, आपकी नीतियों से, आम जनों से जो हमने वादा किया था, आम जनों को आपकी योजनाओं का जो लाभ दिलाया था, उसी कारण से आज जिले से लेकर पंच तक, सरपंच से लेकर उप सरपंच तक और जनपद से लेकर सभी व्यवस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी हुई है। ये हमारे लिए गौरव का ही विषय नहीं है। सरकार की उन योजनाओं का जिसको जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने डाला था वो स्वीकारोक्ति है कि उनकी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित है। इसके साथ ही आज जो ग्राम पंचायत के पदभार कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि निसरपुर एक हमारे लिए एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहाँ से हमें हर प्रकार से कार्यकर्ताओं का, पार्टी का बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिलता है। और हम लोग जिस प्रकार से निसरपुर के पुनर्वास के लिए चिंतित हैं, उस विषय को लेकर हम बहुत गंभीर हैं। हमने अपनी पहल को शासन स्तर पर जहाँ जहाँ रखना थी
वो रख दी है। हमारे नवनिर्वाचित सरपंच साहब अंतिम भाई जी, हम सब जिस दिन से सरपंच व्यवस्था की प्रक्रिया चालू हुई, हमने सब ये विषय पर काम चालू कर दिया है। और पुनर्वास हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और इसे आदर्श पुनर्वास पूरे भारतवर्ष में कैसे की जाए, उस विषय को उस संकल्प और उस सपने को साकार करने के लिए पूरी पार्टी और पूरा नेतृत्व यह जो बैठा वरिष्ठों का, युवा पंचगण, सरपंच, सभी लोगों का सपना है। हम वरिष्ठता के क्रम के अनुसार पार्टी में जहां हमारी विषय को रखा जाता है वहाँ विषय रखे गए हैं और हम संपूर्ण रूप से इस विषय को पूरा करेंगे। इसके साथ ही मैं ग्राम पंचायत निसरपुर को एक आग्रह भी करूँगा कि तिरंगा अभियान हमारे प्रदेश में चालू होने वाला है, जिसको लेकर भव्य तैयारी हो रही है कि भारत का तिरंगा, जिसके बारे में आप जानते हैं, उस तिरंगा यात्रा और तिरंगे के शुभारंभ का जो कार्यक्रम हमारे बीच में चालू हो रहा है, हमारी प्राथमिकता है कि तिरंगा अभियान गांव-गांव, फलों-फलों और मजरों तक कैसा पहुंचे, ये विषय पार्टी का था और हम लोग इस पे काम करेंगे। आप सभी के सहयोग से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस अपेक्षा से हमें यहाँ पर पंच लेकर जिले तक हमको निर्वाचित किया, उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हम पूरी पार्टी प्रयास कर रही है।